अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सीड्रोक्स बीडी टैबलेट। आज हम बात करेंगे कि सीड्रोक्स बीडी टैबलेट क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और डोज की बात करेंगे और लास्ट में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। सीड्रोक्स बीडी टैबलेट ये एक फर्स्ट जनरेशन सेमी सिंथेटिक फेलोस्पोरिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट सिरप और कैप्सूल की फॉर्म में अवेलेबल है। जो सीड्रोक्स टैबलेट है ये 1 ग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और सीड्रोक्स कैप्सूल जो है ये 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और सीड्रोक्स सिरप जो है ये 125 मिलीग्राम और 250 मिलीग्राम पर 5 ml की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और इनमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है उसका नाम है सिफाड्रोक्सिल। ये था सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप और कैप्सूल का इंट्रोडक्शन। अब हम इनके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। सीड्रोक्स टैबलेट को आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी भी जगह पर बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट को आप रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी सांस की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी सांस की नाली दुखती हो या फिर उसमें रेडनेस हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको फेरेंजाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका गला दुखता है या फिर आपके गले में रेडनेस है या फिर आपका गला अंदर से पका हुआ है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको टॉन्सिलाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके गले में जो टॉन्सिल्स हैं उनमें स्वेलिंग हो गई हो या फिर उनमें रेडनेस हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट को आप स्किन एंड स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी स्किन के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं उनमें इन्फेक्शन हो गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको कार्बंकल्स में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई फोड़ा बन गया हो या फिर कोई फिंसी बन गई हो या फिर आपकी स्किन के ऊपर कोई चोट लगी हो और उसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बन गया हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट को आप इम्पिटाइगो में भी यूज़ कर सकते हैं। इम्पिटाइगो जो है ये भी आपकी स्किन की ही एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर छाले बनना शुरू हो जाते हैं और फिर इनकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं और ये जो कंडीशन है ये ज़्यादातर होती है आपके मुंह पर। सो अगर आपके मुंह के ऊपर कोई ऐसी कंडीशन है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट को आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो गई हो या फिर आपकी पेशाब की नाली की जो इन्फेक्शन है वो आपके गुर्दों तक फैल गई हो तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, कैप्सूल या फिर सिरप का यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह आप इसको सिस्टाइटिस में भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टाइटिस जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके मसाने में इन्फेक्शन हो जाती है और फिर इसकी वजह से आपके पेशाब में जलन होना शुरू हो जाती है और जब आप पेशाब करते हैं तो उस दौरान आपको दर्द होना शुरू हो जाती है और आपको बार बार पेशाब आता रहता है। और इसकी एक अहम अलामत ये होती है कि आपके पेट में खिंचाव पड़ता रहता है। सो इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट, सिरप या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट को आप प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके जोड़ों में इन्फेक्शन है या फिर आपके जोड़ों में स्वेलिंग है और फिर इसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहती है तो फिर इस कंडीशन में भी आप सीड्रोक्स टैबलेट या फिर कैप्सूल का यूज़ कर सकते हैं। और सीड्रोक्स टैबलेट का एक अहम यूज़ ये भी है कि आप इसको डेंटल इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दांतों में इन्फेक्शन हो गई हो
یا پھر آپ کے مسوڑوں میں انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر آپ کے مسوڑوں میں سویلنگ ہو یا پھر وہ دکھتے ہوں، تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سیڈروکس ٹیبلٹ یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور سیڈروکس ٹیبلٹ کو آپ ایئر انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے کان میں انفیکشن ہے یا پھر آپ کے کان میں پس پڑی ہے یا پھر آپ کا کان جو ہے وہ اندر سے پکا ہوا ہے، تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ سیڈروکس ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں۔ اور سیڈروکس ٹیبلٹ کو آپ بیکٹیریل سائنوسائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بیکٹیریل سائنوسائٹس جو ہے یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جو آپ کی نوز میں ہوتی ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے نوز میں سویلنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے نوز جو ہے وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر آپ کی نوز میں سے پانی بہتا رہتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا گلا بھی خراب ہو جاتا ہے، اور آپ کے سر میں بھی درد رہنا شروع ہو جاتی ہے۔ سو اس کنڈیشن میں بھی آپ سیڈروکس ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں۔ اوورآل اگر ہم بات کریں تو سیڈروکس ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر کیپسول جو ہے یہ ایک براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک میڈیسن ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں کسی بھی جگہ پر بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں آپ سیڈروکس ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر کیپسول کا یوز کر سکتے ہیں۔ یہی تھے ان کے یوزز۔ اب ہم ان کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کی ایج 18 سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ اس کی 500 ملی گرام کی جو ٹیبلٹ ہے یہ آپ دن میں 2 مرتبہ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کی 1 گرام کی جو ٹیبلٹ ہے یہ بھی دن میں 1 سے 2 مرتبہ تک یوز کی جا سکتی ہے۔ اور اس میڈیسن کا جو ڈیوریشن ہے وہ یوزلی 5 دن سے لے کر 7 دن تک ہوتا ہے، یا پھر کچھ کیسز میں 7 دن سے لے کر 14 دن تک بھی یوز کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ہم بات کریں بچوں کی تو بچوں میں یوز کیا جاتا ہے سیرپ، اور سیرپ کی جو ڈوز ہے وہ آپ اس کا 125 ملی گرام کا جو سیرپ ہے وہ آپ اگر آپ کے بچے کی ایج 6 سال سے کم ہے تو پھر آپ اس کو ½ ٹی اسپون سے لے کر 1 چمچ تک دن میں 2 مرتبہ یوز کروا سکتے ہیں۔ اور اس کا 250 ملی گرام کا جو سیرپ ہے یہ آپ اگر آپ کے بچے کی ایج 6 سال سے زیادہ ہے اور 12 سال سے کم ہے تو پھر آپ اس کو 1 چمچ دن میں 2 مرتبہ تک یوز کروا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں پریگننسی کی تو پریگننسی میں یہ FDA کیٹیگری B میں فال کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیسن پریگننسی میں سیف ہے۔ پریگننسی میں اس ٹیبلٹ یا پھر کیپسول کو یوز کیا جا سکتا ہے، اور بریسٹ فیڈنگ مدرز جو ہیں وہ بھی اس میڈیسن کو یوز کر سکتی ہیں۔ سو یہی تھی ان کی ڈوز۔ اب ہم ان کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سیڈروکس ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر کیپسول کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ سیڈروکس ٹیبلٹ، سیرپ یا پھر کیپسول کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی اسکن کے اوپر ریشز یا پھر اس میں الرجی ہو سکتی ہے، اور آپ کو نوزیا یا پھر وومٹنگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر متلی آنا شروع ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کو لوز موشن آنا شروع ہو سکتے ہیں، اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، اور آپ کو ڈیزینس ہو سکتی ہے، یعنی کہ آپ کو تھوڑی بہت نیند آنا شروع ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اس کی اوور ڈوز لے لیتے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہو سکتی ہے۔ سو یہی تھے سیڈروکس ٹیبلٹ، سیرپ اور کیپسول کے یوزز، ڈوزج اینڈ سائیڈ ایفیکٹس۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کریں۔